हेलो बेटा, ये सभी को यस सर। ओके। ठीक, सिलिंड्रिकल, स्फेरिकल, ये मैं लास्ट किया। ठीक है, ग्रेडियंट, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे। इवन डेरिवेशन पार्ट भी पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, एग्जाम में आज कैलकुलेट या ऐसे डिफाइन ग्रेडियंट एंड कैलकुलेट ग्रेडियंट फॉर दिस कोऑर्डिनेट, तो इस तरह से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बहुत हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम टॉपिक्स कवर कर ले रहे हैं। ठीक है, देन वी विल डिस्कस द न्यूमेरिकल्स। एक साथ हम लोग सारे न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे टॉपिक्स के फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। फिर न्यूमेरिकल का आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका, वो है डाइवर्जेंस। क्या है? डाइवर्जेंस। ठीक है, एक मिनट, आवाज आ रही है बेटा सभी को? यस सर। So next is divergence. I am just writing this. Just wait. हाँ, डाइवर्जेंस क्या होता है? जैसे डाइवर्जेंस में और ग्रेडियंट में एक बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, जो कि आपको पता होगा। दोनों पे ही हम डेल ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, पहली बात। ठीक है, डाइवर्जेंस जो हम लोग निकालते हैं, वो किसका निकालते हैं? वो हम एक वेक्टर पे अप्लाई करते हैं। मतलब डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के साथ करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? स्केलर क्वांटिटी मिलती है। और ग्रेडियंट में क्या हो रहा था? डेल ऑपरेटर का हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे किसके साथ? डिफरेंस है, मैथमेटिकल डिफरेंस। क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है? हेलो यस सर। बेटा, समझ में? यस सर। समझ में आ रहा है जो मैं बता रहा हूँ? यस सर। तो देखिए, कहने का मतलब क्या है, लिखने की कोशिश करता हूँ। जस्ट वेट। जस्ट वेट, इसमें दिक्कत आ रही है। आई एम ट्राइंग टू मार्क, एक्चुअली कुछ थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। जस्ट वेट, ट्राइंग टू मार्क दिस। वेट, it's creating some problem with the notation. Okay, so telling you, दिक्कत कर रहा है कुछ व्हाइट बोर्ड। जस्ट वेट, आई एम शेयरिंग एक, मैं फाइल शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से, तो इसमें कुछ दिक्कत हो रही है व्हाइट बोर्ड पे। जस्ट बोर्ड बता रहा हूँ। ओके, फाइल हमारे पास ओपन हो गई। हाँ, एक फाइल मैं शेयर कर रहा हूँ आप लोग को। ये सभी को दिख रहा है बेटा? एक फाइल शेयर किया, देखिए। एक्चुअली अभी एक क्लास हमने लिया है, उसमें हमने डिस्कस किया था ये। हेलो, ये सभी को दिख रहा है? यस सर। ये देखिए, यही हम समझाने वाले थे आपको। भी एक क्लास हमारी हुई थी, उसमें मैंने डिस्कस किया था। तो
देखिए डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट दोनों लिखे हुए हैं, फ्रंट पे आपको दिख रहा होगा। डाइवर्जेंस बेसिकली होता है डेल डॉट ए, बेसिकली ए हमारा जो है ये वेक्टर है, डेल आपका डेल ऑपरेटर है, ये तो हम अप्लाई करेंगे ही, ठीक है, जो हमने आपको पहले ही बताया था डेल ऑपरेटर के बारे में, ठीक है। इसको हम अप्लाई करेंगे जब एक वेक्टर के ऊपर, ए आपका एक वेक्टर है, ठीक है, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट में हम डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं स्केलर के साथ, यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई एरो नहीं है इसके ऊपर, डायरेक्शन हमने रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो आपको रिजल्ट वेक्टर मिलता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ रहा है ये जो भी हमने बताया? Yes, sir. ठीक है, ये मेजर डिफरेंस है। और वैसे जो हमारा डाइवर्जेंस होता है, डाइवर्जेंस बेसिकली रिप्रेजेंट करता है कि कह सकते हैं आप, जो फ्लक्स हमारा डाइवर्ज होता है फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट, ठीक है, द नेट अमाउंट ऑफ फ्लक्स डाइवर्जिंग फ्रॉम ए यूनिट वॉल्यूम एलिमेंट, और वी कैन से द आउटवर्ड फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड अराउंड दैट पॉइंट ओवर ए क्लोज इंक्रीमेंटल सरफेस, दैट इज योर डाइवर्जेंस। क्लियर? सो डाइवर्जेंस जो है हम कह सकते हैं ऑपरेटर ऑन ए व्हाट, अ वेक्टर, that is a vector, then you get the result scalar. Clear? So that is the divergence. Clear? ये डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप इसको अगर आप देखें कि इसको हम वैलिडेट कैसे करेंगे, कि हम एक वेक्टर का डेल ऑपरेटर के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें स्केलर मिल रहा है, हाउ यू विल वैलिडेट दिस? तो वैलिडेट करने के लिए हमने देखिए यहाँ समझाया था कि एक वेक्टर हमने ए ले लिया, चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस ए वाई इंटू ए वाई कैप प्लस ए जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। और ये डेल ऑपरेटर तो आपको पता ही है, डेल ऑपरेटर इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होता है, डेल वाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। तो देखिए डॉट प्रोडक्ट जब आप करेंगे डेल डॉट ए का, आपको क्या मिल गया, डेल वाई डेल एक्स इंटू ए एक्स कैप प्लस डेल वाई इंटू ए वाई कैप प्लस डेल वाई डेल जेड इंटू ए जेड कैप डॉट अनदर डॉट ब्रैकेट में ये आ जाएगा आपका। अब आप इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एक्स का ए एक्स के साथ जब होगा तो 1 आ जाएगा, ए एक्स का ए वाई के साथ करेंगे 0 आएगा, ए एक्स का ए जेड के साथ करेंगे 0 आएगा। तो सिमिलर वाले ही केवल हमारे काउंट होंगे, तो ए एक्स का ए एक्स से करेंगे 1 आएगा, तो आपको मिल जाएगा डेल वाई डेल एक्स इंटू ए एक्स, बाकी यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होकर 1 दे देंगे, यूनिट वेक्टर आपको पता ही है, डेल वाई इंटू ए वाई आ जाएगा, ए वाई का ए वाई से यहाँ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई होगा, देन लास्ट में डेल वाई डेल जेड इंटू ए जेड आ जाएगा। तो ये देखिए ये क्वांटिटी कैसी है, दिस इज योर स्केलर, क्योंकि आप यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव एक्स का कर रहे हो, ए एक्स वाला मतलब जो ए एक्स का या एक्स वाले का जो मैग्नीट्यूड कंपोनेंट है उसका कर रहे हो, फिर यहाँ वाई वाले का कर रहे हो या जेड वाले का कर रहे हो, तो फाइनली उसको ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट इज ए स्केलर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हेलो? तो एक तरह से ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए हमने आपको बता दिया कि डाइवर्जेंस कैसे निकालते हैं। तो बेसिकली यही आपका डाइवर्जेंस है, क्योंकि डेल डॉट ए को ही हम डाइवर्जेंस ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है। बट मेनली डिफरेंस ग्रेडियंट और डाइवर्जेंस में यही है, ग्रेडियंट में डेल ऑपरेटर को हम स्केलर क्वांटिटी से डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो रिजल्ट हमको वेक्टर मिलता है, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने पीछे देखा भी था। और डाइवर्जेंस में डेल ऑपरेटर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर से करते हैं तो रिजल्ट हमको स्केलर मिलता है, ये मेन डिफरेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कोई कोई डाउट किसी को? नहीं तो आगे बढ़े। नो सर, नो सर। हाँ, तो अब आप देखिए इसमें ये हमारी कुछ कह सकते हैं आप कुछ हमने इनक्लोज सरफेस ली हुई है, ठीक है। इस इनक्लोज सरफेस में आप देखिए पॉइंट पी है यहाँ पे, ये जो लाइंस आपको बाहर की तरफ दिख रही हैं ये फ्लक्स लाइंस हैं, जो कि किस तरफ डायरेक्टेड है, आउटवर्ड डायरेक्टेड है। तो अगर फ्लक्स लाइन बाहर की तरफ डाइवर्ट हो रही है तो उसका डाइवर्जेंस अगर हम देखें तो उस सरफेस के लिए डाइवर्जेंस हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। एट इस पी पॉइंट पे अगर आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो आपको जो डाइवर्जेंस मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि फ्लक्स लाइंस बाहर की तरफ है, ठीक है। यही तो रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जेंस, कि डाइवर्जेंस रिप्रेजेंट करता है डाइवर्जिंग ऑफ व्हाट,
अ वेक्टर एट ए गिवन पॉइंट, ठीक है, इन ए वेक्टर फील्ड, ठीक है। तो फ्लक्स लाइंस जो बाहर जा रही हैं, तो अगर हमें ये डाइवर्जेंस पॉजिटिव हो जाएगा। अगर फ्लक्स लाइन इनवर्ड है, अंदर की तरफ है सरफेस पे, तो डाइवर्जेंस नेगेटिव हो जाएगा। अगर फ्लक्स लाइन हमारी इनवर्ड एंड आउटवर्ड दोनों है सरफेस में और इक्वल अमाउंट में है, मतलब इक्वल नंबर ऑफ इनपुट्स एंड इक्वल नंबर ऑफ आउटपुट्स हैं, तो डाइवर्जेंस 0 हो जाएगा, ठीक है। इन जनरल फॉर्म वी कैन रिप्रेजेंट divergence of A is equal to del dot A is equal to limit del V, V क्या वॉल्यूम, del V tends to 0, सिंगल क्लोज इंटीग्रेशन A dot ds अपॉन del V। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द फ्लक्स डाइवर्स फ्रॉम द क्लोज सरफेस, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम पर सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका डेफिनेशन पार्ट है। क्लियर? नाउ हम तीनों के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए, अगर आप तीनों के लिए कैलकुलेट करते हो तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए देखिए हमने कैलकुलेट किया, रेडिएशन का तो हमने आपको बता ही दिया पीछे। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का देखिए, एक वेक्टर ए लिया, इन टर्म्स ऑफ ए रो ए फाई ए जेड हमने इसको रिप्रेजेंट किया, फिर हमने सिंपली इस पे डेल ऑपरेटर से इसका डॉट प्रोडक्ट कर दिया। डेल ऑपरेटर क्या होगा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में? डेल बाई डेल रो इंटू रो कैप प्लस 1 बाई रो। अभी हमने बताया था डेल ऑपरेटर जब बताया था सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में, तो डेल की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई रो डेल फाई, डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप प्लस डेल बाई डेल जेड इंटू जेड कैप। तो आप कुछ नहीं करना, डेल का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। तो ये देखिए हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया, तो फाइनली आपको डाइवर्जेंस ऑफ ए मिल गया। दिख रहा है सभी को? ये मिलेगा आपको। अब यहाँ हमने रो से डिवाइड, रो से मल्टीप्लाई किया है। आप ये नहीं भी करेंगे तो चलेगा, आपका फाइनल रिजल्ट यही है, ठीक है। समझ में आ रहा है बेटा? रो का रो से करेंगे डॉट प्रोडक्ट तो 1 ही तो आएगा, फाई का फाई से करेंगे तो 1 आएगा, जेड का जेड से करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली वी हैव कैलकुलेटेड फॉर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, अगेन वी हैव टेकन या अज्यूमिंग द वेक्टर ए इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा एंड फाई ए फाई, जैसा कि हमने सिलेंड्रिकल में किया था, रो फाई जेड फॉर्म में लिखा था, यहाँ आर थीटा फाई फॉर्म में लिख रहे हैं। अब अगेन आपको डेल ऑपरेटर की वैल्यू पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, दैट इज डेल बाई डेल आर इंटू आर कैप प्लस 1 बाई आर डेल बाई डेल थीटा इंटू थीटा कैप प्लस 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल फाई इंटू फाई कैप। ये सभी को पता है, ठीक है। तो यू कैन कैलकुलेट द डाइवर्जेंस ऑफ ए। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा, देखिए ये मिलेगा। इसमें आर का आर से करेंगे तो 1 आ जाएगा, थीटा का थीटा से करेंगे 1 आ जाएगा, फाई का फाई से करेंगे 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट इस तरह से मिल जाएगा, बताइए। फिर हमने इस लाइन में क्या किया है, पहले वाले टर्म में आर स्क्वायर से डिवाइड, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, उससे कोई रिजल्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। ये केवल आपको लर्न करने के लिए एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बाकी आप यहां तक निकालेंगे तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, अगर डिराइव करने के लिए पूछा जाता है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, फिर 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा इंटू साइन थीटा ए थीटा। आप जैसा, इसके बाद आपकी डाइवर्जेंस थ्योरम आएगी। टाइम हो गया है शायद, 12 से 12:55 आपकी क्लास थी। डाइवर्जेंस थ्योरम है, अगले लेक्चर में हम आपको करा देंगे, उसके बाद हम लोग उसी में न्यूमेरिकल भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। इज इट क्लियर? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. डाइवर्जेंस थ्योरम कराएंगे हम, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। इसको गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसका डेरिवेशन भी पेपर में पूछा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ये है और एक स्टोक्स थ्योरम है, इन दोनों में से कोई ना कोई एक थ्योरम जरूर पूछी जाती है एग्जाम में विद डेरिवेशन, ठीक है। तो को डेरिवेशन आना चाहिए। खैर अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसको और फिर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। क्लियर? अब मैं आप लोग की Yes, sir. अटेंडेंस ले रहा हूँ, 1 मिनट। बाकी आप लोग पढ़ाई करिए थोड़ा, ठीक है, नहीं पढ़ेंगे, ये सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि आप लोग लाइटली ले लेंगे और ये आपका हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए, मैथमेटिक्स है इस सब्जेक्ट में बहुत पीछे की चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा, तो लाइटली नहीं ले सकते आप। लाइटली लेंगे तो फिर अटेंडेंस बोलते जाइए, हम जिनका इनका बोलना है वो लोग अपना सभी लोग फिजिकली हमको यहाँ पे अपनी वीडियोज ऑन कर दीजिएगा, ठीक है। क्लियर? मैं नाम ले, रोल नंबर 58, 59, 58, 59, सर प्रेजेंट सर। 60। सब लोग वीडियो ऑन करिए, मुझे पता चल जाए जिससे।
62, 66, 63, 64, 65 नहीं है? सर 62, ये 62 हो गया। 63, 64, 65, 66 प्रेजेंट, 67, Present, sir. 68, 69, Present, sir. 70, 71, 72। Sir, 58. Sir, present, Video- sir, 72. जिनके जिनके मैं रोल नंबर बोल रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, वो लोग अपनी वीडियोस ऑन कर दीजिए, ठीक है ना, जिससे मुझे पता चल जाए। 72 के बाद 73, 74, 75 कोई है? नहीं है। 77, 78, Sir, 78 present. 79, 80, Present, sir. 81, 82, 83 नहीं है। Sir, 81 present. Sir, 82 present. 83 नहीं है। 84 नित्या पांडे। Yes, sir. Present. पहली क्लास है तुम्हारी बेटा? Yes, sir. रेगुलर आओ, नहीं दिक्कत होगी, ठीक है। Okay, sir. 85, 86, 87, Present, sir. 87. Sir, 88, 88, 89, 90, Yes, sir. रोल नंबर 90, Yes, sir. 91, 92 नहीं है। 93, Yes, sir. 94, 94, 95, 95 present, sir. 96, Present, sir. 96. 99, Present, sir. 99. 100, Present, sir. 101, 102 नहीं है। जिनकी जिनकी अटेंडेंस हो जा रही है वो लोग मीटिंग को छोड़ सकते हैं। जिनकी अटेंडेंस हो गई है, जिनका मैंने नाम ले लिया है, दे में लीव द मीटिंग, ठीक है। 104 रोशनी नहीं। 105 Present, sir. 105. 104 है। हाँ, Yes, sir. Present, sir. 104. 105, 106, 105 present, sir. Present, sir. So 108 105. ठीक है लगा दिया। 109, 110, Sir, 109 present. Present, sir. 111, 113, 114, 113 115, present. Sir, 114 present. 107, Sir, 115 15 है। present. 116 present. Sir, 115. सतीश कुमार, वो शिव कुमार पाल है। शिव कुमार पाल 118। बेटा आप प्रेजेंट दिख रहे हो, बोलिए। शिव कुमार पाल। शमशाद खान नहीं है। समर बहादुर वर्मा। ठीक है बेटा, सबकी अटेंडेंस हो गई है, थैंक यू। Sir, have you marked 93? Sir, have you marked 93? 93 मार्क कर दिया है। 119. Sir 120. 120 मार्क कर दिया है, ठीक। 119. 107 भी हो गया। नहीं 100 क्या बोल रहे हो? 119. 117 शमशाद खान। 77 लगा दिया है। Sir 169. जितने लोग हमें दिख रहे हैं सामने, इनकी प्रेजेंट हमने लगा दिया है। बाकी इसके अलावा कोई हो तो बताइए। Sir, 104. हाँ लगा दिया है, बता तो रहा हूँ। Sir, जो लोग 105 प्रेजेंट है 105. सब लगा दिया है। ठीक है क्लास, थैंक यू।